तो इसलिए तुमको क्या केस 3 होगा, लेफ्ट साइडेड सिग्नल, ओके, राइट साइडेड सिग्नल और डबल साइडेड सिग्नल। ठीक, इस चीज को तुमको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो पहले तुमको क्या करना है, राइट साइडेड सिग्नल केस 1, इफ एक्स इज राइट साइडेड सिग्नल। तो राइट साइडेड सिग्नल के लिए मैंने पास्ट दिन क्या बोला था, राइट साइडेड सिग्नल के लिए तुम्हारा राइट साइड में एक्सट्रीम राइट में जो पोल होगा, पोल यहाँ पे हाउ मेनी पोल्स आर देयर, 2 पोल्स आर देयर, -4 में है, -3 में है। तो आरओसी किधर होगा, -4 से शुरू होगा राइट साइड और -3 से शुरू होकर राइट साइड होगा। तो राइट साइड सिग्नल है तो राइट साइड में ही होगा, लेकिन शुरू कहाँ में होगा, -4 में होगा और -3 में होगा, 2 पोल है। तो आरओसी का प्रॉपर्टीज है, जितने सारे तुम्हारे पास पोल होगा, लेकिन तुमको फाइंड आउट करना है एक्सट्रीम राइट में कौन सा है। तो एक्सट्रीम राइट में -3 है, तो उसका राइट साइड तुम्हारा आरएससी होगा। तो राइट मोस्ट जो पोल है उसका राइट साइड तुम्हारा आरओसी होगा, इसलिए इधर आरओसी हो गया, करेक्ट, इसलिए इधर आरओसी हो गया। और राइट साइडेड सिग्नल के लिए एक्सटी का फॉर्म कैसा होता है, xt इज इक्वल टू e टू द पावर -80 e ऑफ t होता है। xt इज इक्वल टू e टू द पावर -80 e ऑफ t। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू 3 है, यहाँ पे a का वैल्यू 4 है, ठीक है। इसलिए e टू द पावर -3t ut माइनस e टू द पावर -4t ut, इसलिए पहला वाला सॉल्यूशन ये हुआ, ये रह गया। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड बाउंडेड सिग्नल। व्हाई इट इज बाउंडेड सिग्नल, मेंशन कर दिया एज आरओसी पासेस थ्रू जे ओमेगा। आरओसी देखो, आरओसी जे ओमेगा पास कर रहा है, इसलिए ये बाउंडेड होगा, ठीक है। तो ये था केस 1। और केस 1, केस 2 क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा, जब ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। तो पोल तो सेम ही है, -3 में -4 में है, ठीक है। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए मैंने क्या बोला था, आरओसी में प्रॉपर्टीज में क्या है तुम पढ़ चुके हो, जितने सारे तुम्हारे पास पोल होगा उनमें से लेफ्ट मोस्ट में कौन सा पोल है वो तुमको फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, -4 में, तो उसका लेफ्ट साइड आरओसी होगा, उसका लेफ्ट साइड आरओसी होगा, इसलिए आरओसी इधर हो गया। एंड दैट इज सिग्मा का वैल्यू क्या, -4 हो गया इधर। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए तुम्हारा सिग्नल का एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये तरफ होगा। ये देखो मैंने बोल दिया पहले से, ये देखो लेफ्ट साइड सिग्मा माइनस ए के लिए, माइनस ए के लिए क्या होगा, -e टू द पावर -80 e माइनस टी। यहाँ पे ए का वैल्यू किधर है, यहाँ पे ए कौन सा है, ए का वैल्यू एक बार 3 है, एक बार 4 है, इसलिए क्या होगा 1/s+3 के लिए क्या होगा, -e टू द पावर -3t e माइनस टी। और s+4 के लिए क्या होगा, -e टू द पावर -4t e माइनस टी। तो देखो वही मैंने लिखा है यहाँ पे लेफ्ट साइडेड के लिए, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, -e टू द पावर -3 e माइनस टी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, e टू द पावर -4t e माइनस टी, दैट इज द आंसर, दैट इज कॉल्ड अनबाउंडेड सिग्नल, क्योंकि ये जियो में का एक्सिस को नहीं काट कर रहा है, ठीक है, इसलिए। तो ये था तुम्हारा केस 2। नाउ केस 3 है डबल साइडेड में। तो डबल साइडेड में मैंने क्या बोला था, स्ट्रिप लाइक आरओसी होगा। स्ट्रिप लाइक मींस ये जो -3 में पोल है और -4 में पोल है, और मैंने बोला था स्ट्रीम में कोई पोल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो दो पोल है तो बीच में नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। तो कॉमन एरिया करने के लिए क्या होना चाहिए, -3 में जो सिग्नल होगा पोल है उसके लिए आरओसी क्या होगा बोलो, लेफ्ट साइड होना चाहिए। और -4 में जो पोल है उसके लिए राइट साइड होना चाहिए, then only they will cross each other, that means we will get common area, otherwise not, correct। तो -3 में जो पोल है 1/s+3 के लिए, उसके लिए तुम्हारा जो सिग्नल होगा वो हर टाइप ऑफ सिग्नल होगा, लेफ्ट साइडेड सिग्नल होना चाहिए। और -4 में जो पोल है उसके लिए जो सिग्नल होगा, दैट मीन्स 1/s+4 के लिए वो राइट साइडेड सिग्नल होना चाहिए। तो दोनों पोल है यहाँ पे, दो पोल के लिए दो सिग्नल हो रहा है, ये देखो यहाँ पे दो है, 1/s+3 के लिए
लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो रहा है, होना चाहिए, और 1/s+4 के लिए राइट साइडेड सिग्नल होना चाहिए। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए फॉर्मूला क्या है, xt क्या, -e⁻⁻at u of -t, और राइट साइडेड के लिए फॉर्मूला क्या है, e⁻⁻at u of t होता है। तो ये राइट साइडेड होगा, ये लेफ्ट साइडेड होगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड का, तो इसलिए देखो रिजल्ट क्या होगा, ये s+3 के लिए लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा, इसलिए -e⁻⁻3t u of -t, और 1/s+4 के लिए राइट साइडेड सिग्नल होना चाहिए, इसलिए e⁻⁻4t u of ये तुम्हारा t होगा, वो सॉरी ये केस 3, सॉरी ये केस 3। तो क्या होगा, 1/s+3 के लिए ये लेफ्ट साइडेड होगा, इसलिए -e⁻⁻3t u of -t हो गया, और 1/s+4 के लिए क्या होगा, मैंने क्या बोला, वो राइट साइडेड सिग्नल होना चाहिए। तो देखो ये -4 में जो है इधर आरओसी है, सो राइट साइडेड है, तो e⁻⁻4t u of t। तो ये था xt डबल साइडेड के लिए क्या हो गया, वन सिग्नल रिप्रेजेंटिंग फॉर लेफ्ट साइडेड, वन सिग्नल रिप्रेजेंटिंग फॉर राइट साइडेड, देन ओनली विल गेट द आरओसी। now देखो -3 में जो है वो लेफ्ट साइडेड बोल दिया, और -4 में जो है राइट साइडेड बोल दिया, इसलिए तुम्हारा कॉमन एरिया मिल गया। तो somebody if you can in that way, -3 में जो है वो राइट साइडेड कर दिया रॉन्गली, मान लो -3 में जो पोल है उसके लिए जो सिग्नल है तुमको आरओसी मिल गया राइट साइड, और -4 में जो है उसके लिए तुम्हारा -4 के लिए तुम लेफ्ट साइड में आरओसी कर दिया, तो क्या होगा, कॉमन एरिया नहीं होगा, ये दाहिने तरफ हो गया, ये बाएं तरफ हो गया, लेकिन बीच में कोई एरिया नहीं है। सो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, ओके, दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। इसलिए आरओसी का प्रॉपर्टी जो है ध्यान से पढ़नी है, ठीक से पढ़ाई करो वो, ठीक है। then only, and I told you repeatedly, I think you don't have any misconcept about ROC, still if you have doubt you can ask me the question। ROC के लिए बहुत यहाँ पे बहुत ROC बहुत important है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जेट ट्रांसफॉर्म में भी ROC है, वो अलग तरीके से हो, we'll discuss about there, okay, no problem। so that was the problem and the solutions, okay। so this is also unbounded signal, क्योंकि ये ROC जी ओमेगा एक्सिस को तो नहीं काट कर रहा है, नहीं passes through जी ओमेगा एक्सिस, ROC does not pass through जी ओमेगा एक्सिस, इसलिए डबल साइडेड सिग्नल के लिए भी ये अनबाउंडेड सिग्नल ही होगा। now I am taking one more problem here, find out Laplace transform of xt। xt क्या है, e⁻⁻mod t। तो mod t, mod जो mod होता है उसके लिए -t प्लस t दोनों होता है, ठीक है। तो xt मेक द xt हियर, xt मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव t का पॉजिटिव वैल्यू के लिए e⁻⁻at u of t, इसको मैंने x1t बोल दिया, और माइनस के लिए क्या होगा, e t itself माइनस, तो इसलिए e⁻+at u of -t, सो दिस इज योर x2t। ना देखो x1t e⁻⁻at ut के लिए हम लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट 1/s+a, ओके, वी नो दैट x1t के लिए x1s क्या होगा, 1/s+a होगा, लेकिन इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी तक नहीं है, इसलिए वी हैव टू फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2t, दैट इज x2s। तो x2s x2t के लिए हम लोग ले चुके हैं यहाँ पे e⁻⁻at u of -t, तो x2s क्या होगा, -∞ से 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर u of -t है। अब तुम तो जानते हो u of -t ओनली एग्जिस्ट विद इन -∞ to 0, तो इसलिए -∞ to 0 e⁻at u of -st dt हो गया। तो ut के लिए u माइनस टी इधर 1 है, तो e⁻at इनटू जो फॉर्मूला में st है e⁻st वो मैंने लिख दिया -∞ to 0 e⁻a - s whole into t dt। okay, now integrating we get 1 - 1/s-a, we get result, final result x2s के लिए -1/s-a, और x1 के लिए हमको पता है 1/s+a, ओके। और x2s तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तुमको फाइंड आउट करना है, क्या ना, पहले के लिए हमको पता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ठीक है। एंड x2s के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक -∞ to 0 e⁻at e⁻ sigma t e⁻ j omega t dt।
तुम तो जानते हो जब हम कन्वर्जेंस निकल के लिए प्रोसेस करते हैं उस टाइम इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू सिग्मा प्लस जी होगा, इसलिए रियल पार्ट एक साइड में होगा, इमेजिनरी पार्ट और एक साइड में होगा। तो ये क्या होगा, टी कॉमन ले लो, e टू दी पावर ए माइनस सिग्मा इंटू टी e टू दी पावर जी ओमेगा टी। ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये यूनिट वैल्यू देगा। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कौन होगा, ये फैक्टर निर्णय करेगा, बिकॉज सिग्मा इधर है। सिग्मा एक्चुअली रूलिंग फैक्टर है यहाँ पे आरओसी के लिए, आरओसी के लिए रूलिंग फैक्टर कौन है, सिग्मा है। तो देखो यहाँ पे टी का वैल्यू माइनस लिमिट हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो का वैल्यू वन हो जाएगा। दैट मीन्स ये ठीक सही है, दैट मीन्स सिग्मा ए माइनस सिग्मा का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ए माइनस सिग्मा का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। सो एक्स टू एस टू बी फाइनाइट और कन्वर्ज if and only if a minus sigma should be greater than 0, so a should be greater than sigma और sigma should be less than a, और sigma को हम लोग रियल टर्म ऑफ s कहते हैं, तो रियल टर्म ऑफ s should be less than a। तो a से वैल्यू कम होना चाहिए सिग्मा का वैल्यू, देन दिस x to s will be convergent। और उसी मिल गया। सो नाउ u ऑफ at u माइनस at के लिए वह माइनस वन बाई एस माइनस ए मिल गया रिजल्ट। ओके, माइनस वन बाई एस माइनस ए लेप्लास ट्रांसफॉर्म पहले मिल गया हम लोगों के पास, ये देखो रिजल्ट। और आरओसी भी मिल गया लेस देन माइनस लेस देन ए। और x1s के लिए क्या है, वन बाई एस प्लस ए, आरओसी क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ए। ठीक है, x2s के लिए क्या हो गया, माइनस वन बाई एस माइनस ए, आरओसी क्या हो गया, लेस देन ए हो गया। तो सम कर दो, एक्स एस क्या होगा, x1s प्लस x2s, तो वन बाई एस प्लस ए माइनस वन बाई एस माइनस ए क्या हो गया, माइनस टू ए बाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो गया। तो फाइनली दो जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे, xt के लिए एक्सेस होगा, एक्स ऑफ एस क्या निकल गया, समेशन ऑफ दिस टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि नीचे में क्या है, एस प्लस ए इंटू एस माइनस ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो माइनस ट्वाइस ए बाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये हो गया। सो कॉम्बाइनली ये आरओसी क्या हो जाएगा, ये देखो सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए और सिग्मा लेस देन ए, इन बीच में होगा, इसलिए क्या लिखा, माइनस ए लेस देन सिग्मा लेस देन ए। ठीक है, ये था तुम्हारा एक्सेस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो ए में जो था ये लेफ्ट साइड होना चाहिए और माइनस ए में जो है वो राइट साइड है, इसलिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे हो गया। सो दैट इज योर आरओसी। ओके, that is your ROC. So up to this for today's class, if you have any doubt, you can ask me the question and practice all those problems, numerical problems. Already I have shared this document. Okay, so thank you very much for your today's class. If you have any doubt, you can ask me the question. If you have any doubt, you can raise your question. So tomorrow we'll have one more class. Okay, thank you very much.